नमस्कार। कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। लेकिन खबर को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोरोना, कोविड, सार्स 2 ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल उठता है। दिसंबर 2019 में अचानक से आई इस बीमारी ने मानो दुनिया भर में कोहराम मचा कर रख दिया। इसका असर कुछ यूं देखने को मिला कि हंसती खेलती लाखों जिंदगियां पलक झपकते ही बुलबुले की उस बूंद की समान जमीन पर आ बिखरी, जिसे लाख कोशिश करने के बाद भी समेटा नहीं जा सका। चाहे गलती किसी की भी रही हो, लेकिन भुगतना तो हम सभी को पड़ा। अस्पतालों में बेड की कमी, दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, ये कुछ ऐसे भयावह मंजर थे जिन्हें शायद ही कोई कभी भुला पाए। इसके चलते न जाने कितने लोगों ने अपनों को अपने हाथों में खो दिया। कोरोना वायरस की 2 लहरें आकर जा चुकी हैं, अब इसकी तीसरी लहर आने को है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने यह आशंका जताते हुए कहा कि अगस्त से देश में कोरोना की तीसरी लहर दिखाई दे सकती है। अगस्त में आने वाली लहर के दौरान रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर पांडे ने कहा कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और कोविड सतर्कता नियमों का उल्लंघन दूसरी लहर की बड़ी वजह बना था। इस बार भी लोगों का बेपरवाह होना, अनियंत्रित भीड़ और टीकाकरण पूरा होने से पहले सब कुछ खोलने की आज़ादी तीसरी लहर के मुख्य कारण बन सकते हैं। इससे पहले कोरोना टीके पर बनी पैनल के प्रमुख डॉक्टर VK पाल ने भी कहा था कि देश के लिए आगामी दिन सबसे कठिन है, क्योंकि इन्हीं दिनों में टीकाकरण को 50 से 60% पार ले जाना है और इसी अवधि में नई लहर को फैलने से रोकना भी है। हालांकि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की नई लहर की आहट सुनाई दे रही है। डॉक्टर पांडा ने कहा कि जनता का साथ ना मिलने की वजह से कोरोना का ग्राफ बीच में ही ठहर सा गया है। उतार चढ़ाव भरी इस स्थिति ने देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से नई लहर आ सकती है। हालांकि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक कोविड-19 दवाओं जैसे रेमडेसिविर और फेविपिराविर का 30 दिवसीय बफर स्टॉक करने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीवन रक्षक दवाओं के अलावा सरकार पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक दवाओं और विटामिन जैसी सामान्य दवाओं और सप्लीमेंट्स को फिर से संचित कर रही है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की जमकर कालाबाजारी की गई। यहां तक कि कोविड के उपचार के दौरान दी जाने वाली दवाओं के कई नकली स्टॉक भी भारी मात्रा में पाए गए। इसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही इस लहर से निपटने की तैयारी कर ली है। अच्छा, एक बात जरूर है, कोरोना वायरस कोई ऐसी नई बीमारी भी तो नहीं जिसके बारे में हम सब ना जानते हों। इसके लक्षण क्या है, उनसे किस तरह से बीच बचाव किया जाना है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। फिर इतनी लापरवाही क्यों? आप कहीं भी जाएं, मास्क लगाकर जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। बस यही सब तो करना है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम सब साथ मिलकर ही लड़ सकते हैं। हमें ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि खोया हुआ सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन गए हुए लोग कभी लौटकर वापस नहीं आते। इसलिए आप नियमों का पालन करते रहें। अगर आप नहीं चाहते कि वो भयावह मंजर फिर से एक बार खुद को दोहराए, इसलिए आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।